गुड मॉर्निंग ऑल ट्रेनीज। कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन की परिभाषा, रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कैलकुलेशन ऑफ 1 टन और रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल को डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है। जैसे कि आपको कल बताया था, इसमें 4 मेन पार्ट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर। ठीक है। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हम रेफ्रिजरेंट गैस यूज करते हैं, जिसे गैस भी कहते हैं। अलग अलग मशीन में अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं। ये जो सिस्टम के अंदर 2 फॉर्म में होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म। ठीक है। तो सर्वप्रथम जब रेफ्रिजरेशन साइकिल में मैंने बताया था, कंप्रेसर गैस को सक्शन करता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज करता है। तो कंप्रेसर जो है सक्शन जो करता है गैस को, उस गैस की जो प्रॉपर्टी होती है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। कंप्रेसर हमेशा वेपर को ही सक्शन करता है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर सक्शन करके डिस्चार्ज करेगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। क्लियर। कंप्रेसर सिर्फ वेपर को ही सक्शन करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक्शन करेगा और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में डिस्चार्ज कर देगा। और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर कंडेंसर में इंटर करता है। कंडेंसर क्योंकि इस रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है हवा अथवा पानी के माध्यम से। ठंडा होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया कंडेंसर के बाद। ठीक है। लेकिन इसका प्रेशर हाई बना रहता है। फिर ये लिक्विड लाइन से होता हुआ हाई प्रेशर लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में एंटर करता है। एक्सपेंशन वाल्व का कार्य होता है प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस हुई है, जो रेफ्रिजरेंट का जो हाई प्रेशर लिक्विड आ रहा है इसका प्रेशर रिड्यूस करेगा और लो प्रेशर लिक्विड में आगे भेजेगा। यहाँ से हाई प्रेशर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया और लो प्रेशर से आगे इवेपोरेटर को लिक्विड रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे इवेपोरेटर में एंटर किया। इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या किया, आसपास के सराउंडिंग स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करी, लेटेंट हीट सेंसिबल हीट दोनों एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद ये लो प्रेशर लिक्विड कन्वर्ट हो गया हीट लेकर के लो प्रेशर वेपर में। ठीक है। लो प्रेशर लिक्विड इंटर किया रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में और यहाँ हीट लेकर के लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो गया। और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर ने दोबारा शक किया, फिर उसको आगे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में वेपर में डिस्चार्ज किया। फिर कंडेंसर में लिक्विड बना, हाई प्रेशर लिक्विड आगे गया, एक्सपेंशन वाल्व ने प्रेशर रिड्यूस करा, लो प्रेशर लिक्विड बना। लो प्रेशर लिक्विड के बाद इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब के बाद लो प्रेशर वेपर के आगे कंप्रेसर की ओर सक्शन किया और यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहती है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है मेरे इस टॉपिक में कि आप जब भी रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे तो रेफ्रिजरेंट 2 फॉर्म में है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में भी है और वेपर फॉर्म में भी है, और 2 प्रेशर में भी है, लो प्रेशर में भी है और हाई प्रेशर में भी है। तो यहाँ ध्यान देना है कि किस जगह रेफ्रिजरेंट की क्या अवस्था है, कहाँ पर लिक्विड है कहाँ पर वेपर है, ये ध्यान हमेशा रखना। और कहाँ पर लो प्रेशर है और कहाँ लो हाई प्रेशर है, ये ध्यान देना है। तो देखिए, कंप्रेसर का काम है प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। और
एक्सपेंशन डिवाइस का काम है प्रेशर घटाना, ठीक है। तो कंप्रेसर के आउटलेट से लेकर कंडेंसर, कंडेंसर के बाद लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन के बाद एक्सपेंशन डिवाइस के इंटर तक, ये साइड हमारी क्या हो गई, हाई प्रेशर साइड, हाई प्रेशर साइड, ये साइड है हाई प्रेशर साइड। और एक्सपेंशन डिवाइस के आउटलेट से लेकर इवेपोरेटर, इवेपोरेटर के आउटलेट से लेकर कंप्रेसर के सक्शन तक, ये क्या है, लो प्रेशर साइड, ठीक है, लो प्रेशर साइड। तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं लो प्रेशर साइड, और यहाँ लिख सकते हैं हाई प्रेशर साइड, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, जो एक्सपेंशन डिवाइस का काम है प्रेशर रिड्यूस करना, कंप्रेसर का काम है प्रेशर इंक्रीज करना। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू।